क्यों जल रहे हो काम क्रोध लोभ मोह की अग्नि में? क्यों संसार के दुखों को पकड़ के बैठे हो? क्यों संसार के लोगों को, संसार के व्यक्ति को? अरे मन, कितना संसार के भोगों को भोगेगा? कितने संसार के रिश्ते नाते को अपना कहेगा? देख भगवान के नाम की शक्ति। तू जानता नहीं, ये संसार के जितने भी छल्ली कपटी लोग हैं, ये स्वार्थपूर्ण जुड़े हुए हैं। तू इन्हीं के तरफ बार बार भागता है। क्यों इनको अपना बनाता है? समय बीतता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है। हमारे अंदर अभी वही मन की वृत्ति चल रही है। कब तक ये चलता रहेगा? कब तक हम संसार के दुखों को भोगते रहेंगे? अब नहीं। देखो भगवान के नाम की शक्ति, भगवान के रूप की शक्ति। अब नहीं, अब इस संसार के किंचित मात्र कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। अब इस मन को हम किसी भी भोग में, अब इस मन को हम केवल भगवान के नाम जप में लगाएंगे। हमारे अंदर अभी संसार की व्याकुलता है, भोगों की व्याकुलता है, धन की व्याकुलता है। भगवान से विमुख है। काम क्रोध लोभ मोह की अग्नि में जल रहे हैं। कब तक जलते रहोगे ये संसार के दावा अग्नि में? अब निश्चय करो, अब नहीं जलेंगे। बहुत जल लिया इस संसार के अग्नि में। संसारिक जीवों के लिए जीवन दिया, जिनको अपना माना वही प्रतिकूलता दिए, वही ठोकर दिए। ये हमें बताना चाहते हैं कि तू भाग भगवान के तरफ। भगवान बैठकर उधर से प्रतिकूलता देते हैं। कह रहे मूर्ख, तू क्यों हम इधर पड़ा हुआ है? देख इधर दुखों का घर है। तू इधर से मुड़ और चल मेरे तरफ। देख तुझे महासुख में डुबा दूंगा। तेरे काम क्रोध लोभ मोह तुझे परास्त नहीं कर पाएंगे। तुझे कोई भी बाहर भीतर की आग तुझे परास्त नहीं कर पाएगी। किसी का प्रहार तेरे ऊपर नहीं चलेगा। कोई भी ब्रज का प्रहार हो, किसी भी बड़े से बड़ा प्रहार तेरे ऊपर चल नहीं सकता। तुझे ऐसा बना दूंगा। तू मेरे शरण आ, तू मेरे नाम का आश्रय ले ले। मत भाग इस संसार के अग्नि में। देख तू मेरे नाम का चमत्कार देख, तू मेरे धाम का चमत्कार देख, तू मेरे भक्तों का चमत्कार देख। मत भाग इस संसार के अग्नि में। तू मेरे आश्रय होकर तो देख, तेरे सारे दुखों को मिटाना दूं तो कहना। तेरे सारे अंदर बाहर के सारे विकारों को नष्ट ना कर दूं तो कहना। एक बार मेरे आश्रय तो आकर देख, मेरे नाम को जप के देख। मत जल इस संसार के अग्नि में, मत जल काम क्रोध लोभ मोह। ये तुझे विकार छू नहीं पाएगा। तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे ये विकार, क्योंकि तुम देख मेरे शरण में है।
अब बहुत हो गया, अब इस संसार में हम नहीं, क्योंकि हम देख लिए भगवान के नाम के समर्थ। अब किसी भी भोग में हम मनोरंजन, भोग को स्वीकार करके आनंद की प्राप्ति, संसार में किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान में सुख की प्राप्ति अब नहीं। अब हमें तो भगवान के आश्रय चाहिए। भगवान के नाम का आश्रय हमने देखा। नाम, जो निरंतर नाम जप करने लगा, भगवान कहते हैं मैं उसके सारे पापों को जला दूंगा। नाम रूप में बन के उसको, हृदय के जितने भी विकार हैं उसको नष्ट कर दूंगा। मैं ही नाम हूं, मैं ही नामों में राम हूं, मैं ही नामों में कृष्ण हूं, मैं ही नामों में राधा हूं। ये नाम मैं ही हूं। तू तो बस नाम को जप। देख, तेरे हृदय में बैठकर सारे कूड़ा करकट को निकाल के, और तेरे अंदर महाआनंद, महासुख का रास्ता। तू मत जल इस संसार के अग्नि में। मेरे नाम का चमत्कार देख। मैं कहीं दूर नहीं हूं, मैं नाम में विराजमान हूं। जो मेरा नाम जप करेगा, मैं उसके सारे दुखों को हर लूंगा। बाहर भीतर जितने भी दुख हैं, क्लेश है, सारे को नष्ट कर दूंगा। ये नाम रूप में मैं ही विराजमान हूं। तू तो बस नाम जप कर, मेरे आश्रय हो। किंचन मात्र किसी के आश्रय मत ढूंढ, किसी के तरफ मत देख। कोई मेरा हो, अब तो नहीं, अब तो मेरे तो भगवान। अब बहुत जल लिया इस संसार में। अब किसी के मीठी मीठी बातों में नहीं पड़ना है। अब किसी के बहकावे में नहीं बहकना है। अब कोई मेरे को अपना कहे, ये मुझे स्वीकार नहीं। अब मुझे कोई अपना कहे, मुझे स्वीकार नहीं। अब तो मेरा शरीर, मेरा मन मेरे भगवान के आश्रित है, नाम के आश्रित है। अब नहीं, बहुत जल लिया संसार में, बहुत देख लिया इस संसार के जीवों का रूप। अब तो बस अब जलना नहीं है, अब जलाना है। काम क्रोध लोभ मोह को जलाकर भस्म कर देना है। क्योंकि अब मेरे को मिल गया है भगवान का नाम। भगवान का नाम सारे दुखों को नष्ट करके भगवान का रूप प्रकट कर देगा। भगवान को घसीट के तुम्हारे पास लेके आ जाएगा। जो भगवान बड़े बड़े ऋषियों को नहीं मिलते, वो भगवान नाम जप से घसीटे हुए चले आते हैं। तू देख राधा नाम का प्रताप। राधा नाम महानंदमयी है। राधा नाम अमृतों में अमृत है। जो अमृत पीने में आनंद आता है, उससे भी कई गुना ज्यादा, कई लाख गुना ज्यादा राधा नाम जप कर देखो। क्या आनंद इस संसार के भोगों में है। क्या आनंद इस संसार के कोई भी भोग ऐसा नहीं है जो भगवान के नाम के बराबरी कर ले। राम नाम, राधा नाम अमृत नहीं, महासुख है। हृदय में जाते हुए परिवर्तन कर देता है। हृदय के सारे विकारों को नष्ट करके भगवान में लगा देता है। तरफ हो जाती है भगवान की। कब भगवान मिले, कब ये संसार से हम निकले,
देखो ये नाम का चमत्कार है। अब नहीं जलना इस संसार के अग्नि में, बहुत जल लिया, बहुत भोग लिया, बहुत देख लिया, बहुत सो लिया। समय व्यतीत होते जा रहा है, अभी तक वही संसार की वासना, कामना, तृष्णा में जल रहे हो, वही आग के अग्नि में जा रहे हो। अरे लौटो, लौटो, देखो भगवान के अग्नि की धा तुम्हें जला के तुम्हारे अंदर के विकारों को भस्म कर देगी और तुम बोल उठोगे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस मिल गया, अब कुछ भी नहीं चाहिए। संसार के बड़े से बड़ा भोग प्रस्तुत कर दिया जाए तो देखोगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हें वो मिला है जिसकी बराबरी त्रिभुवन में कोई नहीं है। कोई ऐसा पदार्थ नहीं है त्रिभुवन में जो भगवान के नाम की बराबरी कर ले। अब मुझे तो नाम मिल गया, अब हम नाम जप करेंगे और भगवान के आश्रित रहेंगे। अब नहीं संसार के अग्नि में, संसार के बहुत दुखों के जाल में हमने देख लिया। भ्रम में पड़ के हमारी बुद्धि माया हर लेती है और माया के प्रकोप से हमें भगवान दूर दिखाई देते हैं और संसार के रिश्ते नाते नजदीक दिखाई देते हैं। संसार के लोग, संसार के शरीर, ये नजदीक दिखाई देता है और भगवान दूर दिखाई देते हैं। ये माया का प्रवाह है, पर देखो ये भगवान के भक्ति का प्रवाह है। सारे विकारों को नष्ट करवा के क्षण में तुम्हें भगवान के प्रेम में डुबा दे। ये नाम का प्रवाह है, पकड़ लो और बह चलो नाम के प्रवाह में। नाम का जप करो, अब तुम्हें कोई भी विकार परास्त नहीं कर सकता। इतनी विकारों में सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें कोई परास्त कर दे। अब सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि अब मिल गया है भगवान का नाम। इस नाम से मन रूपी जाल को हम नष्ट कर देंगे। जितने भी ये जाल बिछाए हुए हैं सांसारिक, ये सब को हम नष्ट करेंगे नाम रूपी से। सारे बंधनों को काट डालेगा नाम। तुम तो बस नाम जप करो, तुम तो बस नाम को चलाओ निरंतर हृदय पर, मन पर। जैसे सिलवट पर लोढ़ा एक बीच में कोई भी वस्तु को रखकर जैसे पीसता है, धनिये को पीसता है और पीस पीस कर उसको ऐसे बना देता है पतला, ऐसे ही सिलवट है मन और लोढ़ा है भगवान का नाम। इतना पीसो इस मन को कि ये फिर परास्त हो जाए। निरंतर नाम का जप करो इस मन पर। और सारे देखो ये जी लोढ़ा और सिलवट के बीच में जो पदार्थ होता है, वैसे ही ये मन और नाम के बीच में जो ये सब सांसारिक बंधन है, सांसारिक वासना है, ऐसे ही सिलवट और लोढ़ा मिल के पीस देगा इनको और पीस के सारे विकारों को, सारे बंधनों को नष्ट कर देगा। सारे बंधन सब छूट जाएंगे तुम्हारे। मुड़ कर भी कोई तुम्हें देखेगा नहीं। जो बंधन तुम्हें लगता था कि ये सब मेरे हैं, वही तुम्हें देखेंगे भी नहीं। तुम देखो एक बार नाम जप करके, जिन्हें तुम अपना कहते हो वही तुमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हें असली वस्तु मिला जो नकली चीजों को ऐसे दिखाएगा और नकली व्यक्तियों, नकली छल्ली कपटी लोगों के अंदर बैठा हुआ प्रेम को तुम्हें प्रकाशित कर देगा।
जो तुम्हें अपना कहते हैं नाम उनको दूर कर देगा। नाम जप करो, देखो तुम्हारे बंधनों को नष्ट कर देगा। फिर तुमसे कोई नहीं कहेगा कि तू मेरा है। डरेगा तुमसे कहने के लिए कि ये मेरा है, वो डरेगा। संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा वो। जिस संबंध के लिए अभी जो संबंध तुम्हें फंसाए हुए है, जिन्हें अपना मानते हो, वही तुम्हें देखना प्रतिकूल ऐसे देखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो स्वार्थपूर्ण छल कपट से जुड़ा हुआ है और नाम प्रकाशित कर देता है उनके रूपों को। देख ये तेरे प्रेमी है, कहाँ है तेरा प्रेम? अब प्रेम कर मुझे। अब क्यों नहीं प्रेम करेगा तू? कहाँ गया तेरा प्रेम? अब कर। नहीं करेगा, कहेगा कि दूर हो जा, क्योंकि तू उसके स्वार्थ के लायक से दूर हो गया, माया के बंधन से दूर हो गया। ये माया का बंधन जो फंसाए हुए है, जो स्वार्थ से जीव को केवल पोषण के लिए उपयोग कर रहा है, तुझे प्रेम भी कोई नहीं करेगा। अपना कहने से डरेगा वो, कहेगा कि नहीं ये मेरा नहीं है, इसको दूर करो जल्दी, क्योंकि ये भगवान का हो गया, ये भगवान के नाम का हो गया। अब तुझे कोई प्रेम नहीं करेगा, जल्दी से जल्दी दूर हो जा तू। देख भगवान के नाम का सामर्थ्य देख। जितने भी ये स्वार्थ जीव तुझसे जुड़े हुए हैं, इनका रूप प्रकाशित करके दिखाना दे तो कहना। जो तुझे अपना माने हुए, जो जिनके लिए तूने पूरा समय दिया है संसार में, एक बार भगवान को आश्रय करके और नाम जप के देखो, तुमसे प्रेम कोई करे तुमसे नजरें नहीं मिलाएगा वो, क्योंकि उसका प्रेम नहीं है। उसके अंदर प्रेम नहीं है, उसके अंदर छल कपट भरा हुआ है, स्वार्थ भरा हुआ है। चाहे जितने भी रिश्ते हो, जितने भी नाते हो, ये अब तुमसे आंख नहीं मिला सकते, तुमसे बात करने से डरेंगे, क्योंकि तू उसके लायक नहीं रहा, तू उसके काम के लायक नहीं रहा, तू उस जाल से निकल गया। और जो उस जाल में फंसा हुआ है, देखो देखो रे माया के दीवानों, देखो इस संसार के जितने भी पड़े हुए हैं संसार में, ये माया का ही तांडव है, जो जीव को भ्रमित करके, ये माया है केवल। अरे प्रेम नहीं है, अगर विश्वास नहीं है तो नाम जप के देखो, भगवान की ओर बढ़ के देखो, तुमसे प्रेम कोई करेगा नहीं, नहीं करेगा। तुमसे अपनापन करने से डरेगा। तुझे ऐसे देखेगा, लगेगा कि ये मेरे कितने कोसों दूर है, इसे इसे जल्दी हटाओ, ये भगवान के हो गया, अब ये भगवान के नाम का हो गया, ये हमारे माया से निकल गया, ये माया से बंधन से मुक्त हो गया, इसे जल्दी हटाओ, अब ये मेरे जाल में नहीं है, अब ये तो भगवान के जाल में फंस गया है, अब इसे कोई परास्त नहीं कर सकता। अब इसे दूर करो, नहीं तो हमारा ही हानि हो जाएगा, हमारा हानि हो जाएगा, जल्दी इसे दूर करो। देखो ये संसार के बंधनों को नष्ट करके और भगवान में प्रेम तुम्हें स्थापित कर देगा। मिलाओ हाथ और बढ़ चलो भगवान के तरफ, और देखो ये संसार के तुम्हारे रिश्ते नाते, तुम्हें जो जिनके लिए तुम लगता था कि ये मेरे प्रिय जन है, मेरे अपने हैं, तुझे देखेगा भी नहीं कोई। तुझे अपना कहने से भय ना करे तो वो कहना, डरेगा। जिन रिश्ते नातों को छोड़ने के लिए भागते हो तुम, जप करो, उनके रिश्ते नातों का पूरा फिल्म पिक्चर प्रकाशित कर देगा वो।
दिखाई देगा, अरे ये मेरे, मैं इनका। इतना समय संसार में व्यतीत किया, भ्रमवश हम संसार में फंसे। हमारा समय इतना, हम पहले मिला होता, पहले ऐसे संत मिले होते, पहले ऐसे सत्संग मिला होता तो हमारा जीवन इतना नष्ट ना होता इन छली कपटी जीवों के बीच में, इन छली कपटी सांसारिक बंधनों के बीच में। माया में हम फंसकर भूल बैठे हैं अपने स्वरूप को, भूल बैठे हैं अपने अंदर के शक्ति को। देखो देखो, ये संसार में आओ, भय करेगा, भय। ये जिनको अपना मान बैठे हो, अरे पूरा जीवन इनके लिए दे दे, फिर भी ये तुझे कुछ नहीं देगा, क्योंकि ये है ही नहीं कुछ, है ही नहीं संसार में कुछ। सबके अंदर भोगों का लालसा, धन का लालसा, दो ही प्रधान है। भोगों को भोगो और धन मिले, यही प्रधान है। आंख मिला ले तुझसे कोई भगवान के मार्ग के पथिक है तू, डरेगा तुझसे बात करने में। क्योंकि तू उसके जाल से निकल गया है, उसके स्वार्थ से निकल गया है। यह स्वार्थी जीव भोगों को भोगता है, दिन रात जलता है अग्नि में, और इसको कोई भोग दे, इसको कोई प्रेम करे, अरे तुझे प्रेम करेगा तू, पूरा जीवन हो गया तू भगवान को विस्मृत करके और भोगों में आसक्त है। बैठकर दरवाजे पर अब चिल्ला, बैठकर भीख मांग अब घर वालों से। पूरा जीवन तू संसार में व्यतीत किया, पूरा जीवन व्यतीत करता है, और बैठकर बुढ़ारी समय घर के पास बैठकर देखता है कोई मुझे तो 2 रोटी खिलाओ। जिनके लिए समय दिया वही तुझे ऐसे लात मारेंगे कि फिर तेरा दिमाग होश आ जाएगा, वही तुझे ऐसे लतियाएंगे, तेरे तरफ देखेंगे भी नहीं। तुम मोह बस, लोभ बस, जिनके लिए समय दिया अब तुझे देखेंगे भी नहीं वो। मत पर इस संसार के अग्नि में, निकल चल भगवान के मार्ग में, लगा जीवन को भगवान में। दस दिन हटके देखो इस संसार के, जितने भी तुम अपने समझते हो, 10 दिन हटके देख लो इस संसार से। रूप दिखाई ना दे इन संसारिक जीवों का तो कहना। सोचेगा जल्दी से जल्दी दूर हो जाइए, क्योंकि अंदर कामना है, मेरी कामना की पूर्ति कैसे होगी। अंदर वासना है, इस वासना को छोड़ नहीं सकते। देखो रूप प्रकाशित कर देता है, रूप ये नाम का सामर्थ्य है। तुमसे कोई हाथ नहीं मिलाएगा, छुएगा भी नहीं तुमको, देखने की तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि तुम उसके जाल में नहीं हो, तुम भगवान के जाल में हो। और जो भगवान के जाल में है उसे कोई छू दे, उसके तरफ कोई देखे नहीं, वो तो भगवान के नजरों में है। अब उसे केवल भगवान ही देखेंगे, अब उसे कोई देख नहीं सकता है, और जो देखेगा उसे जलेगा, उसके तरफ जो भी देखेगा वो जलेगा, क्योंकि उसके अब वो किसी और का हो गया है।
देखो नाम जप के देखो, नाम का सामर्थ्य देखो, तुम्हारे सारे बंधनों को नष्ट कर देगा। अभी तक तुमने जितना समय संसार में दिया है, एक भी पूछ कर देखो उन रिश्ते नातों से, क्या हम कुछ भी नहीं करेंगे तो तुम हमारे जीवन भर साथ दे दोगे? अगर हम कुछ करने लायक नहीं रहे तो तू क्या वैसे ही प्रेम करेगा हमें? आज हम तेरे लायक हैं तो तू अपना मान रहा है, कल बैठ जाएंगे, कल कुछ हो जाएगा, तू करेगा प्रेम? अरे देखेगा भी नहीं। प्रेम करने की तो दूर बात है, तेरे पास आएगा भी नहीं, सटेगा भी नहीं। ये सांसारिक छल्ली कपटी जीव है, जिनको भोगों में, और ये सब भोगों में रम हुआ है। भोगों को भोगने के लिए, और धन कैसे मिले, धन मिले और भोगों को भोगें, यही इनका जीवन है। देखो भगवान के प्रताप, आओ भगवान के मार्ग में, जीवन को लगाओ भगवान के लिए, समर्पित करो भगवान के लिए। एक बार भगवान के लिए जीवन समर्पित करके देखो। इस संसारिक छल्ली कपटी जीवों के लिए तो अनंत जन्म दिया। अरे ये तेरे कब हुए, कब हुए? आज होंगे। प्रेम करेगा कोई तुझसे? क्यों प्रेम करेगा? लिख कॉपी में कि मुझसे प्रेम कोई क्यों करेगा, और देख कहां तेरा प्रेम गया, कहां तेरे वो भाई बंधु माता पिता का प्रेम गया। तू भगवान के मार्ग में बढ़ के देख, तेरे पीछे पीछे घूमेंगे कि हमारे स्वार्थ से निकल गया, अब मेरा सेवा कौन करेगा। ये संसारिक जीव जो स्वार्थ के लिए अपने जीवन को जी रहा था, भगवान के मार्ग में चलने से रोक रहा था अपने स्वार्थ के लिए, इसका प्रेम सामने नजर ना आने लगे तो कहना। सबका दृश्य दिखाई देगा और लगेगा कि वास्तव में आज हमें सत्संग मिला, गुरु मिले, हमारे जीवन अब नरक से निकल गया, अब हमें भगवान का प्राण चला जाए, अब प्राण छूट जाए, अब हम पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि सांसारिक छल्ली कपटी जीवों का हमने रूप देख लिया। अब नहीं, अब तो मेरा कोई नहीं, माता है पिता है तो कहो कि हम किसी काम के लायक नहीं है। माता हो पिता हो तो प्रेम करके देखो। हम बैठे हुए हैं घर में, हम कुछ करने लायक नहीं रहे, क्या हमारा वैसे ही तुम प्रेम करोगे जैसे एक पुत्र को प्रेम होता है? अरे नहीं करेगा। वो कहेगा कि तू पहले कमा के ला 10 रुपए, भोगों को दे, मुझे खाने को दे, तब तो प्रेम करेंगे तुझे। देखो ये संसार के प्रेम, यही है संसार का प्रेम। और देखो ये भगवान का प्रेम, ये भगवान का प्रेम देखो, डर भय शोक, मृत्यु भी डरेगी, मृत्यु भी, काल भी तुझे कहेगा कि तू अभी बहुत कुछ करने के लिए संसार में गया है, तुझे अभी क्यों हम छूलेगा नहीं। मौत भी कहेगी कि अरे क्यों इसको हम छुए। मौत भी थरथराएगी भगवान के आश्रय को जिन्होंने अपना लिया है, मौत भी थरथराएगी, कहेगी कि नहीं, तुम्हें तो ले जाना ही है, चलना ही है, जब चलो, तुम जब बोलो तब चलेंगे। देखो ये मौत कह रही है, और सांसारिक जीव मौत पीछे पीछे, जब उसको भय लगता है, डर लगता है, छूटने का डर है, व्यक्ति वस्तु स्थान भोगों को
धन रुपए पद प्रतिष्ठा, बैठा हुआ है महल में, बैठा हुआ है रजगद्दी पर, भय ही भय है, चिंता ही चिंता है, शोक ही शोक है। बैठा तो है महल में पर भय है, कहीं आज मर गए तो ये महल को कौन लेगा, कहीं मर गए तो हमारे ये रजगद्दी बैठा हुआ हूं, ये बेचारा रजगद्दी पर कौन बैठेगा। ये देखो संसार के रूप का और ये देखो भगवान के रूप का। जिन संसार के जीवों को लगता है कि मौज है, देखो ये मौज है। मौज किसे कहते हैं? खाना, मनमानी आचरण करना, पाप आचरण करना नहीं, मौज इसे कहते हैं। मौज ये है, आओ भगवान के मार्ग में बढ़ो, भगवान के लिए जीवन को समर्पित करो। बहुत जल लिया इस संसार के रिश्ते नातों के बंधन में, बहुत समय व्यतीत कर लिया, मनुष्य शरीर मिला है, गुरु मिल गए, सत्संग मिल गया, भगवान की कृपा से हमें तरने का जीवन मिल गया। बहुत भाग्यशाली हो गए हम, जन्मों जन्मों से भटकते भटकते इस संसार में अब नहीं, अब तो प्राण चला जाए पर भगवान के मार्ग में ही बढ़ेंगे, अब पीछे नहीं लौटेंगे। सारे बंधनों को तोड़ दो, सारे रिश्ते नातों को छोड़ दो, बढ़ चलो भगवान के मार्ग में। क्यों भय करता है? आ मुक्त हो जा इस संसार से, निर्भय रह, भगवान के आश्रित होकर नाम जप करो और निर्भय रहो। मरना है, मर के जाना है, भगवान के पास जाना है। अब मरना ही तो है, शरीर छूटेना ही तो है, अब मर के जाना है, भगवान के पास जाना है। आज मरो या कल मरो, मृत्यु के लिए तो बैठे हैं, कब मृत्यु आए और चले। समय अब हो गया, मिल गया हमें वो जो मिलना था, भटक लिए संसार के दुखों में, अब हमें नहीं फंसना संसार में। निकलो, बढ़ चलो भगवान के मार्ग में, जीवन को लगाओ भगवान के मार्ग में। मत चलो इस संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान में। आजमा लो, तुमसे कोई प्रेम करे तो आजमा कर देख लो, आजमा कर देख लो। तुमसे प्रेम कोई करे नहीं करेगा, जैसे करंट को छूने से डरता है ऐसे ही तुमको देखने से छूने से डरेगा। तुम्हारे पास आने से तो जल जाएगा, क्योंकि उसके वासना कामना अंदर बैठा हुआ है, वो जल जाएगा अंदर ही अंदर। उसकी वासना की पूर्ति कैसे होगी? कामना की पूर्ति तो हो नहीं सकती। तुमको देखेगा तो जलेगा। और देखो जो उसके जाल में है कितना प्रेम से बात करता है, हाय लगता है कि मेरा यही है। बैठ के घंटों घंटों बात करेगा, मेरा तो यही है। और तुमको देखेगा तो जलेगा, उसके अंदर सारे विकार जल जाएंगे, उसको भय करेगा वो तुमको देखने मात्र से, क्योंकि तुम उस आग के पथिक हो गए, भगवान के मार्ग के पथिक हो गए। अब तुम्हें कोई देख ले, सुन ले, टच कर ले तो वो जल जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह सब भस्म हो जाएगा उसका, उसके सारे विकार भस्म हो जाएंगे। निकलो भगवान के मार्ग में चलो, ये उम्र है भगवान के मार्ग में बढ़ने की, यही उम्र है। बुढ़ारी में भक्ति करोगे
30-40 के बाद भक्ति होगी? कोई भक्ति नहीं होगी। बस ऐसे ही बैठ के प्रपंच करो और तुमसे कोई प्रेम करेगा, तुमसे कोई बातें करेगा? क्यों करेगा? और एक बार भगवान के लिए जल के देखो, भगवान के मार्ग में बर के देखो, देखो भगवान के लिए जल के एक बार। संसार के लिए जल लिया, देख लिया, भोग लिया, जलते जलते जीवन व्यतीत हो जाएगा। भगवान के लिए एक बार आओ, भगवान के मार्ग में बढ़ो, फिर देखो तुम्हें कौन आग जला सकता है, कौन ब्रज प्रहार कर सकता है तुम्हारे ऊपर। देखो ये भगवान के मार्ग का पथिक, इसलिए बढ़ो, निकलो, निरंतर नाम का जप करो, भगवान के आश्रित रहो, भगवान के नाम का जप करो और भगवान के आश्रित रहो। तुम्हारे सारे विकार को, तुम्हारे सारे बंधन को धीरे धीरे नष्ट कर देगा। और जिनको सांसारिक जीवों को लगता है सुख, पिक्चर दिखा दिया जाए तो यहां लगता है जैसे कि कचरे में ऊपर ढका हुआ है परत और ऊपर सुगंध फूल खिला हुआ है, पर नीचे अगर थोड़ा भी झांको तो उसमें मलमूत्र गड्ढा हुआ है, मलमूत्र पर कमल खिला हुआ है। ऐसे ही ये संसार में सुख ऊपर दिख रहा है कि सुख है, पर नीचे देखो तो महाभयंकर दुख है। नीचे झांक कर देखो तो लगेगा कि बाप ये संसार है, ये ऊपर थोड़ा कमल खिला हुआ है। क्यों? कामना वासना, भोगों को भोगते हो, यही भोगों को भोगना संसार के सत्य दिखाता है। यही भोगों को तुम रोक लो, देखो संसार में कोई भोगों को भोगते भोगते जन्म बीत जाएगा। अब निकलो, निरंतर भगवान के नाम का जप करो, निरंतर अब सत्संग सुनो, नाम जप करो, तुम्हारे सारे रिश्ते को, नाते को, भाई बंधु सबका दूर करके और भगवान में प्रकाशित कर देगा तुम्हें। डरो मत, भय मत करो। देखो भगवान का बल का देखो, भगवान के बल पर अर्जुन महाभारत युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को ऐसे मारे, बड़े बड़े योद्धा भीष्म पितामह जी जिनके सामने कोई टिक नहीं सकता, उनके बल पर, भगवान के बल पर अर्जुन ने देखो सबको मार गिराया। अभी भगवान का बल ही काफी है, अभी भगवान का आश्रय का प्रताप ये है। जितने भी वीर कहाने वाले योद्धा थे अर्जुन के बाणों से छल्ली हो गए। ये किनका आश्रय था? भगवान का आश्रय था, भगवान पीछे बैठे हुए थे। अभी तो भगवान कुछ किए भी नहीं और उनके आश्रय का प्रताप ये है। तो सोचो भगवान के और भगवान के जब रूप का, शक्ति का प्रताप देखोगे तो क्या होगा। आश्रय का प्रताप ये होता है। महाभारत कितने बड़े बड़े योद्धा थे, अर्जुन भी डर गए थे, लगता था कि कैसे हम, नहीं, भगवान कहे कि तू क्यों, तू देख, तू करता नहीं है, तू मेरे आश्रय है, तू मेरा आश्रय लेकर तू युद्ध कर, तुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, मार इनको सबको, विनाश कर इन दुष्टों का। अगर तू विनाश नहीं करेगा तो फिर किसी और से करवाना पड़ेगा, पर तुझे माध्यम बनाया गया है, तू विनाश कर इन दुष्टों का, पीछे मत हट, तुझे कोई रोके पहले उसी को मार, तुझे कोई कमजोर करे पहले उसको हटा दे, साइड कर दे। अब तू पीछे मत हट, तू बढ़ आगे।
तुझे कोई रोके, तुझे कोई कमजोर करे, पहले उसी को हटा दे, साइड कर दे, फिर तू आगे बढ़ और देख तुझे कौन परास्त करता है। बड़े बड़े योद्धाओं को ऐसे मार गिराया जो छल से कपट से लगता था जिनको कि छल से जीत लेंगे, तो भगवान के बल का रूप भी प्रकाश नहीं देखा। भगवान जब छल करते हैं तो फिर विनाश कैसे छल के रूप में उत्पन्न होगा। इसलिए सतर्क हो जाओ, बचो, विनाश होने से पहले भगवान के आश्रित हो जाओ, विनाश होने से पहले अपने जीवन को भगवान में लगा दो, नहीं तो विनाश तो होना ही है, विनाश हो जाएगा तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे बल का, तुम्हारे अहंकार का। जिनके बल पर पाप कर रहे हो उसी का विनाश कर देंगे। और देखो उसी के लिए तो भेज रहे हैं, उसी के लिए भेज रहे हैं। देख पाओ तो देख लो, सतर्क हो जाओ, जितने भी पाप करने वाले हो सतर्क हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि जैसे दुष्ट दुर्योधन की बुद्धि भ्रमित हो गई थी, भगवान को देखकर भी नहीं पहचाना, उसके अंदर पाप भर गया था, भगवान सामने थे और भगवान से द्रोह कर रहा था, क्योंकि उसका जल्दी उद्धार होना था, जल्दी उसको मुक्त होना था। भगवान से द्रोह करने वाले को भी जल्दी मुक्त हो जाता है। तो जो संतों से द्रोह करे, जो भक्तों से द्रोह करे, वो जल्दी मुक्त होता है। भगवान पहले उसी को मुक्त कर देते हैं, पहले तू चल। तो पहले भगवान के अगर कृपा का, भगवान के आश्रय का बल देखना है तो आओ, और भगवान से भक्तों से द्रोह करना है तो करो, भक्तों का भी द्रोह करो, भगवान का भी द्रोह करो, और तुम्हें भगवान पहले ही पकड़ के भेजेंगे। तो भगवान के द्रोह करने वाले और भक्तों से द्रोह करने वाले बहुत भाग्यशाली हो, बहुत ही तुम वीर हो। करो, द्रोह करो। देखो तुम्हारी बुद्धि को परिवर्तन करके और भगवान के मार्ग में लगा देते हैं वो भी। ये दुष्ट बुद्धि जो है इसी को पकड़ के भगवान में वो लगा देंगे। तुम्हारी जो बुद्धि मलिन हो चुकी है, तुम भक्तों से द्रोह करो, द्रोह से ही वो तुम्हें घसीट लेंगे। तुम द्रोह करोगे और तुमको पहले वो घसीटेंगे। जो संतों की दृष्टि में, भक्तों की दृष्टि में अच्छे लोग तो कम आते हैं, दुष्टों को पहले वो टारगेट करते हैं और पहले उनको घसीटते हैं। तू चल, तू निकल, तुझे पहले मुक्त करना है। ये भगवान के प्रताप का वो, जब ये भगवान के आश्रय का बल है, और जो भगवान से विपरीत दुष्ट बुद्धि करते हैं, अब सोचो उनका कैसे भगवान निर्वाह करेंगे। तो तुम करो, छूट है, और भगवान भी अपने बल देकर छूट दे रहे हैं। सुधरो, निकलो भगवान के मार्ग में, छोड़ो ये संसार के, आओ आश्रय भगवान के। निर्भय कर देगा, कोई छू नहीं सकता है तुम्हें। देखो एक बार निकलो, किसी भी मोह में, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान में अब लगाव नहीं रखो। अरे क्यों तू भय खाता है, क्यों तू भागता है संसार की तरफ। तू डरता है भगवान को अपना मानने से, कहीं मेरा भोग छूट जाएगा, कहीं मेरे रिश्ते नाते छूट जाएंगे। ये सारे तेरे पीछे आएंगे।
सब भोगों के अंदर भोगों की प्रवृत्ति है, भोगों का लालसा है। भगवान के नाम जप नहीं करेगा क्योंकि उसका भोग छूट जाएगा, उसके प्रेमी जन छूट जाएंगे। भय करता है। भक्त प्रहलाद का कौन बिगाड़ लिया? बड़े बड़े योद्धा, उसके पिता हिरण्यकश्यप बलवान समझता था खुद को, पहले उसकी बहन को जला के राख कर दिया। भक्त प्रहलाद निर्भय बैठे और पहले उसकी बहन जल के राख हो गई, फिर उसका साम्राज्य धीरे धीरे नष्ट हो गया, फिर उसका अंत आ गया। देखो, तो पहले द्रोह करो, भक्तों से द्रोह करोगे भी तुम्हारी, पहले तुमको उद्धार करेंगे भगवान। देखो चरित्र में देख लो, बड़े बड़े द्रोह करने वाले को भी भगवान पहले उद्धार किए। तो तुम द्रोह करो, द्रोह से ही ज्यादा कृपा हो जाएगी। जितना द्रोह करोगे भक्तों से, उतने ज्यादा कृपा तुम्हें घसीटेगी, भगवान की कृपा, और तुम्हें भगवान के मार्ग में लगा देगी। इसलिए भक्तों से द्रोही करो, करो उनकी निंदा करो, चुगली करो, अपमान करो, गाली दो। अगर भगवान की दृष्टि में आ गए तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि भक्तों के ऊपर भगवान का नजर होता है, और जो उनके, तो भगवान उस पर नजर कर देते हैं। देखो भगवान कितने कृपालु हैं। तुम गाली दे रहे हो, तुम अपमान कर रहे हो, भगवान के नजर में आ गए, अब तुम भी आओ, तुम भी आओ मेरे शरण में। तो निरंतर भगवान के नाम का जप करो। नहीं कर सकते हो तो भगवान तुम्हें वैसे ही घसीटेंगे। तुम जिधर भागेगा, प्रतिकूलताएं, अपमान, कष्ट, दुख तुझे विवश कर देगी भगवान के मार्ग में चलने पर। तू भाग संसार में, और भगवान का कृपा देख तुझे कैसे भयंकर रूप में आती है। भयंकर रूप लेकर ऐसे आएगी कि फिर नहीं जाएगा उसे, उसके तरफ, फिर उसको अपना नहीं बनाएगा। तू कहेगा कि जल्दी इसका कैसे हमसे दूरी हो जाए। देखो ये भगवान की कृपा है, तुम्हारे सारे बंधनों से मुक्त कर देगा। वो जिनको तुम नहीं छोड़ सकते हो, भगवान की कृपा छुड़वा देगा, छुड़वा देगा भगवान की कृपा, ऐसे ही दूरी कर देगा, और तुम्हें भगवान में प्रेम कर देगा, भगवान में मन को लगा देगा। ये है भगवान की कृपा। जय श्री राधे।